जब भी हम अपने जीवन में किसी नए कार्य की तैयारी करते हैं तो विषम सी विषम परिस्थितियां आकर के हमें जकड़ लेती हैं। मनुष्य को चाहिए कि उन परिस्थितियों को अपने पैरों तले दबाए, आगे बढ़े और आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। आज का टॉपिक है करंट अफेयर, जो कि लिया गया है 8 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ फैक्ट हैं उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा ने हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा कौन सा राज्य घोषित किया? तो वह हो जाएगा उड़ीसा। 18वें प्रवासी दिवस का आयोजन कौन करेगा या कौन राज्य करेगा? वह होगा उड़ीसा, जो कि मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को यह प्रवासी दिवस मनाया जाएगा और 18वां प्रवासी दिवस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, युवा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह होता है 8 जनवरी को। 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना कौन सा राज्य लॉन्च कर रहा है? तो वह होगा उड़ीसा। यह तो हो गया उड़ीसा से संबंधित फैक्ट। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल पे कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, वह सभी की सभी भाषाएं इस पोर्टल पे जोड़ी गई, जिससे सभी भाषाओं के जो जानकार हैं उससे अपना लाभ उठा सकें। 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं। ठीक है, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहां बनेगा? तो वह होगा नई दिल्ली में। इनका स्मारक बनेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष जो 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लेंगे, वह कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ यह होंगे 11वें नंबर के। 9वें नंबर के कौन थे? डॉक्टर के सिवान। ठीक है, इसरो का स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को और इसरो के जनक माने जाते हैं डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई। ठीक है, पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक की गई? ठीक है, तो वह होगा मलेशिया। मलेशिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? कमेंट करके बताइए। संसद भवन में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो पंचायत से संसद कार्यक्रम 2.0। ठीक है, पंचायत से संसद कार्यक्रम 2.0। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैशलेस इलाज योजना के तहत पीड़ितों को कितनी धनराशि की मदद मिलेगी? तो 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो वह होगा 69 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी 14 सितंबर। विश्व में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 123वां स्थान है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कहां पे अंजी खाद ब्रिज का सफलतापूर्वक ट्रायल किया? ठीक है, तो वह होगा जम्मू कश्मीर, J&K। ठीक, अगला प्रश्न है, बीमा सखी योजना कहां पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह होगा गोवा। गोवा में बीमा सखी योजना लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा? तो LIC के द्वारा। अगला प्रश्न है,
पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ कहाँ या किस राज्य में है? तो वह होगा सिक्किम। सिक्किम सिक्किम में एक जिला है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक जिला है, वह है सोरेंग। सोरेंग जिला भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक जिला है। अगला प्रश्न है, किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो यूएस है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे है। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है सक्रिय ज्वालामुखी किलाउआ ज्वालामुखी, यह यूएसए में है। और मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो सतह के नीचे जो नीचे तप्त मैग्मा होता है, बाहर आने के बाद उसे लावा कहते हैं। जब तक अंदर रहता है, जमीन के सतह के नीचे रहता है, तब तक वह मैग्मा कहलाता है। मैं जहां तक मानता हूं, भारत के प्रत्येक स्टूडेंट के सीने में एक प्रकार का मैग्मा होता है, जो हर प्रकार से गुणों से परिपूर्ण होता है। उत्साह होता है, काम करने की क्षमता होता है, लगन होता है, धैर्य होता है, सहनशीलता होता है, सब कुछ होता है। एक प्रकार का मैग्मा के रूप में समय आने पे वही लावा बन के बाहर निकलता है और आपके कैरेक्टर को निर्धारित करता है, निखारता है और आपको पूरे विश्व में, भारत में सम्मान दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को किसने समाप्त करने की घोषणा की है? तो एक ही राज्य है जो सब पे प्रतिबंध लगाता रहता है, यूएसए। यहां भी होगा अमेरिका। अगला है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? तो मानवीय अपशिष्टों को बिना किसी उपकरण के सहायता से या सुरक्षात्मक गैजेट के सहायता से, बिना इन सब उपकरणों के सहायता से हाथ से सफाई करने की क्रिया मैनुअल स्कैवेंजिंग कहलाती है। यह बेसिकली आर्टिकल 17 क्या कहता है? भारत में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए। और आर्टिकल 21 यह क्या कहता है? ठीक, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 17 का उल्लंघन है क्या? मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, क्या है एक बार और बताइए। यह क्या है कि बिना किसी सुरक्षात्मक गैजेट या सुरक्षात्मक उपकरण के सहायता से हाथ से मानवीय अपशिष्टों को सफाई करना। अगला प्रश्न है, मोधवेथ महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मोधवेथ महोत्सव जो है, नीलगिरी के पहाड़ी पे एक टोडो नामक जनजाति होती है, टोडा नामक जनजाति द्वारा। यह बेसिकली पशुपालक जनजातियां हैं, पशुओं का पालन करती हैं अधिकांश रूप में। इनके द्वारा मोधवेथ महोत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार झांकी कौन प्रदर्शित करेगा? तो भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग। देखिए, ऑनलाइनर का एक फायदा यह है कि कोई एक क्वेश्चन है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको हम बनाते हैं तो 3 ऑप्शन कोई भी उठा के, इसी में मान लीजिए भारतीय मौसम विज्ञान में विभाग में 3 ऑप्शन और कहीं से उठा के डाल देंगे, आप तीनों पे एक नजर तो डालेंगे ही। वह 3 ऑप्शन एग्जाम में बदल भी सकता है, लेकिन ए वाला ऑप्शन नहीं बदलेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन कोई भी, मैं अपने मर्जी से कुछ भी डाल दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम वाले जब पेपर सेट करेंगे तो वो भी 3 ऑप्शन जो है इसके अलावा कुछ भी डाल देंगे। तो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उस पर एक बार आपकी नजर जाएगी। एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन जो है दूसरा डाल दें, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं बदलेगा। उससे अच्छा केवल टू द पॉइंट सटीक हमारे पास जानकारी रहेगी, तभी वो एग्जाम में सही तरह से आंसर दे पाएंगे। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स सुरक्षात्मक दृष्टि से भारत का 85 नंबर का रैंकिंग है। पहले पे है, फर्स्ट पे है सिंगापुर और सेकंड पे है जापान। शायद सिंगापुर के पासपोर्ट से 195 देश में एंट्री हो सकती है और जापान के पासपोर्ट से 80, 85 या 90 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं पता है, लेकिन इसके आसपास इतने देश एंट्री देते हैं। अभी हाल ही में नीलगिरी, सूरत और पनडुब्बी जो है वागसीर को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत इनको विकसित किया गया है उसको देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में मिलान के लिए आ जाए। तो स्वदेशी रूप से निर्मित जो युद्धपोत हैं वह नीलगिरी और सूरत हैं। नीलगिरी को विकसित किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत और सूरत जो कि स्वदेशी निर्मित है युद्धपोत है प्रोजेक्ट 15B के तहत विकसित किया गया है। लेकिन जो वागसीर स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसको प्रोजेक्ट 75 यानी कि 75 के तहत विकसित किया गया है। तीनों को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। यह प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मिलान के लिए एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, हाल ही में चर्चा का विषय किस वजह से बना रहा? तो यहाँ पे भगदड़ मचने की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए चर्चा में है। इस पे एक बार देख लीजिएगा। पहले भारतीय जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं वह कौन है? तो इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न है, महाकुंभ की तिथि क्या है? तो महाकुंभ लगेगा वह 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसकी तिथि रहेगी। अगला प्रश्न है, जेड मोड़ टनल कहाँ पे है? तो वह जम्मू कश्मीर में है, JNK जम्मू कश्मीर। यह लेह को यानी कि लद्दाख लेह को लेह राजमार्ग जो है उसको बाईपास करता है। विश्व में सड़क नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरे नंबर पे है, सेकंड स्थान है। अगला है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारत द्वारा प्रतिबंधित दवा का क्या नाम है? कौन सी दवा हाल ही में केवल भारत ने उसको प्रतिबंधित कर दिया है? तो निमोस्लाइड। यह एक दर्द निवारक दवा है जो पैरासीटामॉल के साथ कंबाइन रूप में आती है, अलग से भी आती है। जिसे पैरासीटामॉल के साथ में आएगी तो उसे नींबू पैरा भी कहकर लोग संबोधित करते हैं। तो निमोस्लाइड दर्द निवारक दवा है। ऐसा पता लगाया गया है कि इसके वजह से जो मवेशियों को दिया जाता था, मवेशियों को अगर बुखार उखार हो जाता है तो पैरासीटामॉल के साथ निमोस्लाइड डाल के दे दिया जाता है, या कुछ कुछ कंपनियां पैरासीटामॉल में ही निमोस्लाइड मिला के देती हैं। दर्द निवारक के रूप में उसे बुखार उखार में दिया जाता है। तो यदि कोई मवेशी उसको खाता है, कोई भी जानवर उसको खाता है और उसका मांस अगर गिद्ध खा लेता है तो गिद्ध की किडनी खराब हो जाती है। ऐसे ही दो दवाएं और हैं, एक एसिक्लोफिनेक और डाइक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है। क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहां और कैसे स्थापित किया गया है? तो यह तो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है। ऑस्ट्रेलिया का